नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो ये वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के सभी सवाल करने वाले हैं। ये देखने में लग रहा है कि 2 प्रश्न है, परंतु पूरा सवाल को गिने तो 19 प्रश्न है। जैसे कि 4 प्रश्न इसमें है और देखिए चौथा में अगर गिनिएगा तो ये पूरा का पूरा 15 प्रश्न है और 15 4 हो गया 19 प्रश्न। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 19 प्रश्न को करने वाले हैं और किसी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन के सारे सवाल पहले पार्ट में बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए हम लोगों का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए। यानी देखिए कह रहा है कि ये सब एपी है और ये एपी का प्रथम पद और हमको मात्र अंतर लिखना है, यानी सर्व अंतर यानी डी लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न में देखते हैं तो भाई 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। तो इसमें ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया 3। तो जो ए है प्रथम पद है वो हो गया 3, ये तो हम लिख दिए। और फिर हमको लिखना है डी। तो डी लिखने के हम क्या करते हैं कि a2 - a1 करते हैं। तो a2 - a1 करेंगे तो इसमें a2 क्या हो गया, ये है a1 और ये है a2, ये है a3, ये है a4, ऐसे कर करके an तक गया है। तो भाई डी निकालने के लिए सबसे पहले हम a2 - a1 करेंगे। तो भाई a2 - a1 किए तो a2 कितना है 1 और -a1 है 3। 1 में -3 करेंगे तो ये हमको मिलेगा -2। अगर 1 में -3 किए तो मिला -2। अगर एक और डी निकालने, D1 D2 निकालें, अगर D2 निकालें तो देखिए अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि -1 और -1, यानी कहने का मतलब है कि ये फार्मूला हो गया a3 - a2, है ना, क्योंकि a3 ये है और a2 ये है। तो जब a3 में से a2 घटाएंगे तो -1 और -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यानी ये भी हो गया -2। देखिए हम लोग D3 भी निकाल लेते हैं। तो भाई D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो D3 निकालने के लिए a4 - a3 करेंगे। तो भाई a4 माइनस और a3 हम लिख दिए। हमारा a4 कितना है -3 है और a4 हमारा -3 है और a3 -1 है। तो -3 और माइनस तो पहले से और -1 लिखेंगे, यानी -1। तो माइनस माइनस कितना हो गया भाई प्लस, तो -3 + 1, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का चिन्ह दिखे तो ये भी हो गया -2। यानी कि यहाँ भी आ गया हमारा -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, यानी सर्वंतर समान है। यानी डी के मान कितना आ गया भाई, डी का मान आ गया -2 और ए का मान है 3। तो प्रथम पद a3 है और डी -2 है। तो अब देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा है कि -5 -1 और 3 और 7 है। तो इसका प्रथम पद तो सबसे पहले लिख देंगे कि प्रथम पद हो गया -5 और डी निकालने के लिए अब नॉर्मल कर देंगे कि a2 - a1 करेंगे। तो जब a2 - a1 करेंगे तो a2 कितना आ गया, a2 था -1 और फिर a1 है -5 है। तो -5 को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1 यहाँ पे +5 हो गया। तो अब देखिए प्लस का चिन्ह अधिक है तो प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी 5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी 4 यहाँ डी हो गया हमारा आंसर। अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो एक और डी निकाल लीजिए कि बराबर है कि नहीं है। अब D2 देखेंगे तो D2 के लिए a3 - a2 करेंगे। तो भाई a3 - a2 कर दिए। a3 हमारा है 3 और फिर ये है माइनस और फिर यहाँ भी -1 है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 3 + 1 = हो गया भाई 4, यानी यहाँ भी 4 आया हमारा और यहाँ भी 4 आया, यानी कि डी बराबर हमारा हो गया 4 और ए बराबर हमारा कितना हो गया भाई, ए बराबर -5। ये प्रश्न हमारा बन गया। बस इतना ही हमको लिखना है। देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो भाई तीसरा प्रश्न देखने में, तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें ए तो हमारा 1/3 है और डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी निकालने के लिए हम लोग करते हैं a2 - a1। तो जब हम a2 - a1 करेंगे तो a2 हमारा है 5/3 और 5/3 माइनस a1 हमारा है 1/3 करेंगे। जब 5/3 और 1/3 में माइनस करेंगे तो पहले 3 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया 3 और इससे इसमें भागा करेंगे तो 1 आएगा, उसको गुना कर देंगे तो 5 के 5 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 गया, यानी 4/3, यानी कि ये डी बराबर आ गया 4/3 और ए हमारा 1/3 है और इसमें भी माइनस करिएगा तो 4/3 ही आएगा, क्योंकि यह पहले ही बताया है कि यह श्रृंखला एपी है, इसीलिए डी हमारा हो गया 4/3। देखिए हम लोग चौथा प्रश्न बनाते हैं। तो चौथा प्रश्न में हमारा ए कितना हो जाएगा, चौथा प्रश्न में ए हो गया हमारा 0.6, ए हो गया हमारा 0.6। तो ए तो हमारा निकल गया प्रथम पद और हमको डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a2 - a1 करेंगे। तो a2 हमारा है 1.7,
7 माइनस कितना करेंगे 0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक का तो एक ही रहेगा, फिर 0.7 में से 6 गया तो 1 यानी 1.1, यानी डी का मान हमारा हो जाएगा 1.1 और ए का मान है 0.6। यही हमारा दोनों आंसर हो गया। अब भाई हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। आप इस प्रश्न को गौर से पढ़िए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ये सभी को देखना है और चेक करना है कि कौन कौन ये एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। अगर चेक करने के बाद हमको मिल गया कि यह एपी है तो उसका डी क्या होगा, यानी कि सर्व अंतर क्या होगा ये बताना है। और इनके 3 और पद लिखिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये एपी है तो इसका सर्व अंतर बताइए और इसके आगे 3 और पद लिखिए, जैसे कि 1 2 3 4 पद तो है ये, और ये 5वां 6ठा 7वां पद हमको लिखना है अगर एपी है तो, और नहीं है तो रहने दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। तो भाई पहला प्रश्न हमारा है, चेक करेंगे, पहला प्रश्न हमारा है 2 और 4 और 8 और 16 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम चेक करते हैं कि यह एपी है कि नहीं। भाई तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सर्व अंतर देखेंगे। अगर इसका सर्व अंतर समान है तो यह एपी हो जाएगा। यानी देखिए प्रथम पद तो हमारा कितना हो गया, a बराबर 2 हो गया, और ये a2 है 4, a3 है 8 और a4 है 16। अब देखिए अगर d हमारा निकालते हैं, d1 निकालते हैं तो इसको लिखेंगे a2 माइनस a1, है कि नहीं। अब a2 माइनस a1 के फॉर्मूला लगाएंगे तो a2 हमारा आ गया 4, a2 हमारा है 4 और a1 है हमारा 2, तो जब माइनस करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब अगर d2 को देखते हैं, मान लीजिए अब d2 हम देखते हैं, अगर d2 में देखते हैं तो d2 के लिए क्या करेंगे, d2 के लिए हम a3 माइनस a2 लगाएंगे। अब देखिए a3 माइनस a2, तो 3 हमारा 8 है और माइनस a2 है 4, तो जब इससे माइनस होगा 8 माइनस 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ है 2 यहाँ है 4, तो ये दोनों डी समान नहीं, यानी कहने का मतलब यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सर्व अंतर समान नहीं है। तो यहीं पे इसका खेला हो गया खत्म। देखिए भाई हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है जो कि दिया है 2 और 5/2 और 3 और 7/2, यही है ना। अब देखते हैं यह एपी है कि नहीं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रथम पद हमारा 2 है, अगर d1 हम निकाले तो क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 माइनस a1 लिखते हैं। अब आपको यहाँ पता है कि हमारा a2 कितना है, तो भाई हमारा a2 है 5/2 जो कि ये है, और ये है a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे 2, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो 2 तो यहाँ है, तो यानी कि 5 के 5 हो जाएगा ये, और 2 इकाई 2 यानी कि 2 दोनों ये 4 हो जाएगा, यानी -4 लिखेंगे। अब देखिए 5 माइनस 4/2, यानी कहने का मतलब 5 में से 4 घटेगा तो 1 और बटे में 2, यानी d1 हमारा आ गया 1/2। अब देखते हैं हम लोग d2 पे, d2 को देखते हैं। तो भाई d2 को देखते हैं, तो d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो d2 निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे a3 माइनस a2। अब देखिए हमारा a3 है 3, तो 3 माइनस a2 कितना है हमारा 5/2। अब कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों का ही वैसे ही एलसीएम लेते हैं तो आएगा हमारा 2। अब यहाँ 2 इकाई 2 यानी 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 2 है तो यहाँ पे 5 के 5 हो जाएगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1, अब बटे में नीचे कितना है 2, यानी 1/2, यानी d2 भी आ गया 1/2। अब एक और देख लेते हैं, हम d3 देख लेते हैं। तो भाई d3 देख लेते हैं। तो d3 देखने के लिए हम क्या करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे। अब a4 हमारा कितना है 7/2 है कि नहीं, 7/2 है, और -3 करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब 2 1 का एलसीएम 2 आ गया, 7 के ये 7 रहेगा, और ये जो अगर 1 में 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी -6 लिखेंगे। अब 7 में से 6 घटेगा यानी 1/2, यानी डी यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यानी हर जगह पे डी समान है, सर्व अंतर समान है। तो यानी कहने का मतलब है कि यह श्रृंखला एपी है। तो अब देखिए भाई यह श्रृंखला एपी है, आपको तो पता चल गया। तो इसमें प्रथम पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। तो आपको क्या कहा कि अगर एपी है तो इसके अगला 3 पद निकालिए। तो भाई हमको चौथा पद इसका दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, इसका 5वां पद यानी a5 निकालना है। तो a5 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, a + 4d, एक कम कर देंगे, 5 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए हमारा a कितना था 2 था, +4 × d कितना आया अभी 1/2, हमारा d कितना है 1/2। अब देखिए 2 दूनी 4 कटिया, 2 दूनी 4 कटिया, 2 इकाई 2, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी अब अगला पद हमारा यहाँ पे 4 होगा, अगला पद यहाँ पे 4 होगा।
अब एक पद और निकालते हैं, A6 निकालते हैं। अब हम लोग A6 निकालते हैं। जब हम A6 निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे A+5D, एक कम लिखेंगे। अब A+5D, ए हमारा है 2, ए हमारा है 2 और 2 + 5 × D कितना है 1/2। अब 1/2 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 2 + 5 इकाई 5 यानी 5/2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और फिर 2 इकाई 2 यानी 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर प्लस 5 होगा कहीं कि 2 यहाँ है तो 2 इकाई 2 में 2 से भागा करेंगे 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा यानी 5 4 9 यानी 9/2 यानी छठा पद हमारा आ गया 9/2। तो भाई छठा पद हम लिखेंगे 9/2। अब 2 पद तो लिख दिए, अब बच गया लास्ट 7वां पद हमारा। अब 7वां पद निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे A7 फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला होगा A+6D, मात्र एक कम करेंगे तो A हमारा कितना था 2, अब 2 था +6 × D हमारा है 1/2 तो द्वितीय 6 सीधे काट दिया और 3 2 5 यानी A7 हो गया हमारा 5 यानी कि अगला 3 पद यहाँ पे हो जाएगा 5 यानी अगला 3 पद 4 और 9/2 और 5 होगा और हमारा अंतर जो है सर्व अंतर 1/2 होगा। यह इसका आंसर आ गया। बस ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। अब देखिए हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा है -1.2, फिर है -3.2, फिर है -5.2, फिर है -7.2 डॉट करके है, ऐसी करके है। अब देखिए इसमें तो प्रथम पद हमारा तो आपको पता है कि -1.2 है तो इसका एपी चेक करने के लिए सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए A2 - A3 करेंगे तो A2 - A1 करेंगे तो ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3 और ये हमारा A4 है कि नहीं। अब देखिए A2 - A1 करेंगे तो भाई A2 कितना है हमारा, A2 है -3.2 और ये है माइनस यहाँ पे और A1 है हमारा -1.2 यानी -1.2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, तो यानी कहने का मतलब है 3.2 + 1.2, ये तो माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ भी हो गया माइनस और माइनस का चिन्ह अधिक है तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ गया 2, 3 में 1 घटाएंगे 2 और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 यानी 2 आ गया यानी दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं है यानी कि -2 आ गया यहाँ पे। अब D1 -2 आ गया। अगर हम D2 को देखें तो D2 निकालने के लिए हम लिखेंगे A3 - A2। अब देखिए A3 - A2, A3 हमारा है -5.2 और -3.2 हमारा A2 है तो -3.2 हो गया A2। अब माइनस प्लस हो गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ था -5/2 + 3/3.2। अब देखते हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2 और 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 0 यानी कि यहाँ पे माइनस हमारा 2.0 आंसर आया। तो पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं है यानी -2 यहाँ भी आया यानी D1 भी -2 है, D2 भी -2 है। एक और निकाल लेते हैं हम लोग D3। अगर हम D3 निकालेंगे भाई D3 निकालने के लिए क्या करेंगे तो D3 निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे A4 - A3। तो A4 हमारा कितना है -7.2 तो भाई -7.2 लिखेंगे और फिर A3 है -5.2 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये माइनस यानी माइनस माइनस हो गया प्लस यानी कि हमको मिला -7.2 + 5.2। अगर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है यानी माइनस हो गया यानी माइनस का चिन्ह है क्योंकि माइनस वाला अधिक है तो इसमें से घटेगा तो 7 में से 5 गया यानी 2 और 0.0 का है कि 2 में से 2 घटेगा 0 यानी यहाँ भी आ गया -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 यानी कि तीनों स्थिति में D समान है यानी कि यह एक AP है। और जब यह एक AP सिद्ध हो गया तो इसका अगला 3 और पद निकालना है यानी A4 तो है, तब हमें आगे A5 निकालना है। तो देखिए A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। अब देखिए A+4D फार्मूला है तो A+4D, A हमारा कितना था -1.2 और +4 × D है -2, यही है ना, D -2 है तो देखिए D -2 हुआ। अब देखिए -1.2 है -1.2 और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी -4 दूनी 8 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया यानी जब दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 9.2 -9.2। अब देखिए तो अगला पद यहाँ पे आ गया -9.2, ये हो गया हमारा 5वां पद। अगर हम यहाँ पे छठा पद निकालें A6 निकालें तो इसका फॉर्मूला हो गया A+5D। अब A+5D तो देखें तो -1.2 A हमारा है और प्लस यहाँ हो जाएगा और 5 × D का मान है -2
है ना, डी का मान है हमारा -2। अगर डी का मान -2 है तो यहाँ पे हम लोग देखें कि -1.2 यहाँ है और प्लस में 5 दूनी 10 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया -10 और प्लस माइनस माइनस है तो यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.2 -10 और आगे भी माइनस था ही। अब देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी -10 एक हो गया 11.2, यानी कि अगला पद आ गया -11.2, यानी छठा पद आ गया -11.2। अब छठा पद हमारा है -11.2। अब लास्ट पद हो गया सातवां पद हमको निकालना है, अगला 3 पद निकालना था ना। अब देखिए A7 हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग A7 निकालते हैं। अगर A7 को हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला हम लोगों के सामने होगा A + 6D। अब देखिए A + 6D, अब A हमारा कितना है -1.2 है कि नहीं, +6 × D हमारा -2 है। अब देखिए A बराबर -1.2 और प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी -6 दूनी 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी चिन्ह रहता है माइनस का। अब 12 एक हो गया 13, तो 13.2, यानी सातवां पद 13.2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सातवां पद 13.2 हमारा आ गया। देखिए पांचवा, छठा, सातवां, ये अगला तीनों पद हमने निकाल लिया और डी भी हमने निकाल लिया -2, यानी कि हमारा ये सवाल बन गया। और ऐसे ही करके आप बनाइएगा तो आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है -10, -6, -2 और 2 ... अब इसको चेक करना है यह एपी है कि नहीं। तो भाई चेक करने के लिए पहले D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं सीधे A2 - A1। तो भाई A2 हमारा -6 है और A1 ये है, तो भाई -6 फिर माइनस और -10 है, तो -10 को थोड़ा ब्रैकेट में रखते हैं और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस है, ये प्लस हो गया और 10 यहाँ हो गया और -6 पहले था, तो माइनस प्लस अब माइनस होगा, पर चिन्ह है ज्यादा प्लस का, यानी प्लस में होगा, यानी 4 होगा। अगर 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो गया, जो कि प्लस में होगा, यानी D1 हमारा आ गया 4। अब एक D2 देखते हैं। अगर हम लोग D2 देखते हैं तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग A3 - A2। अब A3 - A2 देखते हैं तो A3 हमारा है -2 और माइनस, और A2 है -6, जो कि ब्रैकेट में लिखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी +6 और -2, चिन्ह है ज्यादा प्लस का, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी हो यहाँ भी हो जाएगा 4, तो यहाँ भी 4 और ये D2 भी 4 आ गया। अब हम लोग D3 भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए D3 चेक करने के लिए हम लोग लगाएंगे A4 - A3। A4 हमारा 2 है और ये माइनस है और -2 यहाँ लगेगा A3 के लिए। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 + 2 = हो जाएगा 4, यानी D3 भी हमारा आ गया 4, यानी D1, D2, D3 ये सभी है जो D समान है, यानी कि यह एक AP है। तो जब यह एक AP है तो 4 पद तो दिया हुआ है, हमको 3 और पद आगे निकालना है। तो 3 और पद आगे निकालने के लिए सबसे पहले हम A5 का फॉर्मूला लगाएंगे, पांचवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पांचवा पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। अब A + 4D ये फार्मूला हुआ, तो A हमारा कितना था, A हमारा था 10 -10, तो -10 + 4 × D हमारा कितना है 4, तो 10 × 16, यानी -10 + 16 = प्लस माइनस माइनस, यानी ये 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह अधिक है। A5 हमारा हो गया 6। अब A5 हम यहाँ लिख देंगे 6। अब हम लिखते हैं A6 निकालते हैं। अब A6 निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे A + 5D। अब देखिए A हमारा है -10 और +5 × D हमारा है 4। अब -10 + 5 = 20, यानी प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 20 में से 10 गया तो 10, जो कि प्लस में होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह अधिक है, यानी कि छठा पद हमारा हो गया 10। अब देखिए A7 अगर हम निकालेंगे तो भाई A7 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे A + 6D। तब हमारा A है -10 और +6 × D के लिए 4 लिखेंगे। अब देखिए D के लिए 4 लिखे तो -10 + 6 = 24 आया, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 24 में से 10 घटेगा तो यहाँ होगा 14, जो कि प्लस में होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ अधिक है। तो A7 हमारा आ गया 14। देखिए हमारा D निकल गया 4 और AP का अगला 3 पद 6, 10 और 14 निकल गया। ऐसे करके ही आप अपने एग्जाम में बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हम लोगों का पांचवा प्रश्न है 3 और 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ... आप घबराइएगा नहीं, जैसे आप करते हैं ना वैसे
करते जाइएगा, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो अब आप ये सब सवाल में नहीं घबराइएगा। तो जैसे कि देखिए क्या करेंगे, आपको पता है कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो भाई D निकालने के लिए बारी बारी से अगर D1 निकालें तो D1 के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, फिर D2 के लिए ये करेंगे और D3 के ये करेंगे। अगर तीनों समान हो गया तो समझ लीजिए ये एक AP है, और AP है तो अगला 3 पद निकालेंगे आगे चल के। अब देखिए A2 हमारा कितना है 3 प्लस रूट 2 है कि नहीं, और ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और माइनस A1 हमारा है 3। अब देखिए A प्लस 3 यहाँ है, ये माइनस 3 यहाँ है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी कि 3 में अगर 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचा कितना मात्र रूट 2। तो रूट 2 के आगे प्लस से प्लस का वैल्यू, यानी कि D1 का मान आ गया रूट 2। समझ रहे हैं क्या किए कि 3 प्लस में था, ये 3 माइनस में है, तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा तो 0 हो जाएंगे, और रूट 2 बच गया, तो यानी D1 आ गया हमारा रूट 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग D2 निकालते हैं। तो भाई D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, बस वैसे ही करेंगे। D2 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2, है ना। तो भाई हमारा A3 कितना है, अब गौर से देखिए A3 हमारा है 3 प्लस, कुछ नहीं करना है, बस जो है जो लिखिए 3 प्लस रूट 2 है, ये है ना ये 3, और आपको माइनस करना है 3 प्लस रूट 2 को। अब माइनस करना है 3 प्लस रूट 2 को माइनस करना है, तो पहले इसको ब्रैकेट में रखिए। यहाँ पे हमारा था 3 प्लस 2 रूट 2, और ये माइनस अगर 3 से गुना होगा तो ये भी हो गया माइनस 3, और प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि ये भी हो गया माइनस रूट 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस 3 है, ये तो कट गया। अब देखिए आपके पास क्या आया 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यही आया ना। तो भाई यहाँ है 2 रूट 2, यहाँ है 1 रूट 2, यानी कुछ नहीं है आगे, तो यहाँ 1 है, तो इसमें से इसमें घटेगा तो बचेगा 1, यानी कि बचेगा रूट 2 ही ना, है कि नहीं, बचेगा रूट 2, यानी कि इसमें से 2 रूट 2 में से माइनस होगा रूट 2, तो बचेगा रूट 2 के। ये हमारा D2 भी आ गया रूट 2। अब हम लोग D3 निकालते हैं। तो भाई D3 का फार्मूला हम लोगों का होता है A4 माइनस A3, है ना। तो अब देखिए A4 हमारा कितना है, A4 हमारा है 3 प्लस 3 रूट 2, यानी 3 प्लस 3 रूट 2 हमारा है A4, और माइनस करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 को, जो कि A3 है, इसको माइनस करेंगे। अगर इसको माइनस किए तो यहाँ पे है 3 प्लस 3 रूट 2, और ये माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2। अब ये तो कट गया, अब बचा कितना 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ है 3 रूट 2 और यहाँ है 2 रूट 2, 3 में से 2 घट गया तो बच गया रूट 2, 1 रूट 2, या आगे लिखिए 1 चाहे नहीं लिखिए, यानी रूट 2। अब देखिए आपका D3 भी आ गया रूट 2, और देखिए D2 भी आ गया रूट 2, और D1 भी आ गया रूट 2, यानी कि ये श्रृंखला जो है वो AP में है। तो जब ये श्रृंखला AP में है तो इसका अगला 3 पद हमको ज्ञात करना है। अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए A1 A2 A3 A4, यानी कि हमको ज्ञात करना है अब A5। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो अब देखिए A हमारा कितना है 3 इंटू D हमारा है रूट 2, तो यहाँ रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए 3 प्लस ये दोनों गुना हो गया तो 4 रूट 2 हो गया, ये वैसे ही रह जाएगा, यानी 3 प्लस 4 रूट 2, यानी कि अगला पद 3 प्लस 4 रूट 2 मिला। अब देखते हैं A5 हो गया। अब हम लोग A6 को निकालते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। अब A हमारा था 3 और प्लस 5 के 5 लिखेंगे, और D बराबर होता है रूट 2, यानी ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, यानी छठा पद हो गया हमारा 3 प्लस 5 रूट 2, है ना। देखिए हम लोग 7वां पद निकालते हैं, A7 निकालते हैं। तो A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। अब देखिए A हमारा है 3 और प्लस 6 इंटू D हमारा है रूट 2, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 6 रूट 2, यानी 7वां पद हो गया हमारा 3 प्लस 6 रूट 2। अब देखिए हमने ये चेक कर लिया कि यह एक AP है, और हमने इसका अगला 3 पद भी निकाल दिया साथ में, और साथ में इसका सर्व अंतर रूट 2 आया। देखिए इसका सर्व अंतर जो आया था रूट 2 आया, और ऐसे ही करके आप बनाइएगा तो आपको मार्क्स पूरा मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी के जितने भी प्रश्न है ना हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। तो भाई आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सोहम पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम लाएंगे। तो धन्यवाद।